मैं आमतौर पर नए पड़ोसियों से मिलने जुलने की कोशिश नहीं करता। ये मेरी फितरत थी, नफरत नहीं। 10 साल से इस कॉलोनी में रह रहा हूं और इस दौरान शायद ही मैंने नए आए परिवारों से कोई औपचारिक बातचीत की हो। हमारी इस गली में एक अनकहा समझौता था। सब अपनी अपनी दुनिया में रहते थे, अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखते थे। यहां हर कोई इतना व्यस्त था कि किसी को किसी के जीवन से कोई लेना देना नहीं था। यही वजह थी कि जब सामने वाले घर में कर्नस्टॉक परिवार रहने आया तो मैंने भी वही पुराना रवैया अपनाया। पूरे दिन उनका बड़ा सा ट्रक सामने खड़ा रहा, बक्से और फर्नीचर उतरते रहे, लेकिन मैंने एक बार भी अपने लॉन में आकर झांका तक नहीं। न ही मदद की, न कोई परिचय। मगर इस बार मेरी यह दूरी ही मुझे एक ऐसे अंधेरे रहस्य में खींच ले जाएगी जिसका अंदाजा मुझे जरा भी नहीं था। पहली रात सब सामान्य रहा, लेकिन अगली सुबह जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और अखबार उठाने बाहर आया तो मेरी नजर सामने वाले घर पर गई। वहां खड़ा था उनका बच्चा। वो नंगे पांव था, हल्के नीले रंग का पजामा पहने, उनींदी सी आंखों वाला, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे हिला दिया। वो मासूमियत नहीं थी जो बच्चों में होती है। उनमें एक गहरी जागरूकता थी, जैसे सदियों का अनुभव उसमें ठूंस दिया गया हो। और सबसे डरावना, उनमें एक शैतानी चमक थी। उसने उंगली उठाई और इशारा किया, पहले मेरे घर की ओर, फिर अपने घर की ओर। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन आज भी मेरे कानों में गूंजती है। ये तुम्हारा इलाका है और वो मेरा। तुम्हारे राज्य हैं, हमारे भी। अगर हम रास्ते में ना आए तो सब शांति से रहेगा, समझे? मेरे गले से आवाज नहीं निकली, बस सिर हिलाकर अंदर चला आया, लेकिन बेचैनी पूरे शरीर में फैल गई। मैंने सोचा शायद मैं बेवजह सोच रहा हूं, लेकिन खिड़की से बाहर झांका तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बच्चा अब बच्चा नहीं रहा। कुछ ही घंटों में उसकी शक्ल किशोर जैसी हो चुकी थी। कद लंबा, चेहरा जवान, लेकिन वही आंखें जो जैसे मेरे भीतर झांक रही थीं। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे लगा पड़ोसी सुन लेंगे। मैं पसीने से तरबतर बाथरूम में भाग गया और आईने में खुद को देखा। सब सामान्य था, लेकिन भीतर से मुझे यकीन हो गया यह सामान्य इंसान नहीं है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके माता पिता को सब पता था। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने खड़े थे मिस्टर कर्नस्टॉक, लंबे ठंडी मुस्कान वाले आदमी। उन्होंने कैमरा पकड़ाते हुए कहा, क्या आप हमारी फैमिली फोटो खींच देंगे? मैं अनमने मन से मान गया, लेकिन तभी वो लड़का बाहर आया और अब वो और बड़ा दिख रहा था, लगभग 16 से 17 साल का। वही चेहरा, वही आंखें, मगर उनमें दुष्टता और गहराई और भी बढ़ चुकी थी। मैंने तस्वीर खींची। तभी वो लड़का झटके से पास आया, कैमरा छीन लिया और मेरे कान में फुसफुसाया, मैंने कहा था दूर रहना, लेकिन अब तुम शामिल हो गए हो। उसके बाद जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना लम्हा था। लड़के ने अपनी उंगली चटकाई और उसकी मां का सिर फट गया, जैसे भीतर से कोई विस्फोट हो गया हो। खून चारों तरफ छिटक गया। उसके पिता की छाती फटकर चिथड़े हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि कैमरे की स्क्रीन पर फोटो में दोनों अब भी मुस्कुरा रहे थे। लड़के ने दोनों लाशों को अपनी अजीब शक्ति से खींचकर घर के अंदर खींच लिया। जाते जाते वो फिर से उसी छोटे बच्चे में बदल गया और मेरे चेहरे पर अपनी मांस का एक टुकड़ा फेंक दिया। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो 16 घंटे बीत चुके थे। मैंने सोचा शायद ये सब सपना था, लेकिन आईने में देखा तो गाल पर अब भी इंसानी मांस का सूखा टुकड़ा चिपका था। तभी मुझे समझ आया ये सब सच था और अब मैं उसकी कहानी का हिस्सा बन चुका था। इसके बाद मेरी रातें नींद से खाली और दिन डर से भरे होने लगे। हर रोज उस घर से अजीब आवाजें आती, कभी किसी के चीखने की, कभी किसी के हंसने की, कभी गहरी गुर्राहट जैसी। मेरे सपनों में वही बच्चा आता, कभी बूढ़ा होकर, कभी किशोर, कभी नवजात। हर बार उसकी आंखें वहीं रहती। वो मुझे मेरे ही राज बताता जो मैंने कभी किसी से साझा नहीं की थे। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि कर्नस्टॉक परिवार इंसान नहीं था, वो सैकड़ों साल पुराना शापित वंश था। उनका बच्चा एक ही था, लेकिन हर जन्म में अलग अलग उम्र के रूप में जीता था। कभी छोटा बच्चा, कभी जवान, कभी बूढ़ा, और हर बार उसकी आत्मा वहीं रहती।
अब मैं इस रहस्य में पूरी तरह फंस चुका था। उनकी पुरानी और फटी फटी सी डायरी मेरे दरवाजे पर रखी मिली, जैसे जानबूझकर छोड़ी गई हो। उसके पन्नों में लिखा था कि हर नया पड़ोसी उनके लिए केवल एक मेहमान नहीं, बल्कि एक शिकार होता है। वो अपने जाल में धीरे धीरे उसे फंसाते हैं। पहले उसके मन में शक और डर बोते हैं, फिर उसके सपनों पर कब्जा करते हैं। समय बीतने के साथ उस पड़ोसी की आत्मा का एक एक हिस्सा गलकर उस बच्चे की आत्मा में घुल जाता है। यह प्रक्रिया इतनी धीरे और खामोशी से होती है कि इंसान को एहसास तक नहीं होता कि कब उसकी पहचान, उसकी स्मृतियां और उसकी इच्छाएं उस अंधेरे वंश का हिस्सा बन चुकी हैं। और अब वो मेरी आत्मा चाहता था